जनता के भी नहीं करोगे तो करोगे क्या बैठ के? तनखा काय बात की आपने? मेरे संज्ञान में है, हम नहीं कर पाए, अब कर देंगे तो आपकी क्या परेशानी है? ऐसे चलाओगे शिविर को? समस्या का समाधान करने वाला कोई अधिकारी नहीं है यहाँ पे, कोई अधिकारी नहीं है सर। इसके बाद बोलो ना, फिर आप यही करना तो कर लो, आप ही चलाओ। आप काम नहीं करोगे, हमारी खिंचाई होती है। प्रदेश में सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने पर जश्न मनाया जा रहा है। अलग अलग कार्यक्रम हो रहे हैं और ख़ास तौर से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा समस्या समाधान कैंप शुरू किए गए हैं। नगर निकाय और ग्रामीण क्षेत्र में लगातार ये कैंप आयोजित हो रहे हैं, जहां पर लोगों की समस्याएं सुनी जा रही हैं, समस्याओं के समाधान किए जा रहे हैं और इसमें सभी विभागीय अधिकारियों को विशेष ड्यूटी उनकी लगाई गई है। कलेक्टर से लेकर तमाम डीएलओ उसमें उपस्थिति के अनिवार्य निर्देश भी जारी कर रखे हैं कि जो भी लोग आए उस कैंप में उनकी समस्या का मौके पर ही समाधान हो जाए। हालांकि ये शिविर एक तरह से लोगों की ज़्यादा समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है और इसी को लेकर वन मंत्री से लेकर विधायक, सांसद और अन्य जनप्रतिनिधियों के बीच अफसरों के प्रति काफ़ी तीखी तकरार, बहस की घटनाएं भी सामने आई हैं। हाल ही सीकर में वन मंत्री संजय शर्मा वहां पर पहुंचे और इस किसी समस्या की बात को लेकर वहां पर कलेक्टर आए, जिन्होंने कलेक्टर ने अफसरों की साइड ली। इसको लेकर वन मंत्री विफर गए और आक्रोशित हो गए, भड़क गए, फाइल वहीं पर टेबल पर पटक कर चलते बने और उन्होंने कहा कि अब वे मुख्यमंत्री से बात करेंगे। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आए हैं। सबसे पहले देखिए सीकर में किस तरह से वन मंत्री कलेक्टर पर भड़क उठे थे। संतुष्ट हो कह रही शिविर में मुझे समस्या बताइए, मेरे संज्ञान में है, हम नहीं कर पाए, अब कर देंगे तो आपकी क्या परेशानी है? ऐसे चलाओगे शिविर को? कलेक्टर साहब, आप इस जिले के मुद्दे और इस तरह की बात कर रहे हो? बोलो ना, फिर आप यही करना तो कर लो, आप ही चलाओ। छोड़ो फिर आप, मैं सीएम से बात कर लूंगा, केसीएस से बात करूंगा। बोलो यार, आप क्या तरीका आपका है? नहीं गलत है। जब मैं सुन रहा हूँ सीधा परिवादी को, आपको बीच में बोलने की जरूरत नहीं है, तो मैं बोलूंगा। ये आपने देखा, इसी तरह लगातार प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों से इस तरह की कई तकरार और बहस के वीडियो सामने आ चुके हैं। मुख्य रूप से 11 दिसंबर को बाड़मेर में प्रभारी सचिव सुबोध कुमार वहां पर पहुंचे थे और वहां पर कलेक्टर और आयुक्त नहीं होने पर उन्होंने नाराज़गी व्यक्त की। एक शिकायतकर्ता ने जब यह शिकायत प्रभारी सचिव से की कि यहाँ पर कोई अफसर नहीं आता है और इस तरह की शिकायत की, तो उसके बाद कलेक्टर टीना डाबी भी वहाँ पर पहुँची। टीना डाबी ने उस शिकायतकर्ता को ही उल्टा धमकाया दिया। इस तरह की बात भी वहाँ पर मुख्य रूप से सामने आई है। कोई नहीं है, मेरा आयुक्त चल रहा है कैंप। कौन सा बुखार, ऐसा कौन सा बुखार हो गया कि नहीं आ रहा है? समस्या का समाधान करने वाला कोई अधिकारी नहीं है यहाँ पे, कोई अधिकारी नहीं है सर। यहाँ पे सभी कार्मिक एक जिसकी सिफारिश हो या जो पैसा दे उसका काम होता है, उसके अलावा नहीं होता है। 15 नवंबर को पटेल जयंती पर आयोजित समारोह में कलेक्टर डॉक्टर मंजू सहित अन्य अधिकारियों के नहीं पहुंचने को लेकर विधायक जयदीप बियाणी भी भड़क उठे थे। और शहर की बात करें तो वहाँ पर भी समस्या समाधान शिविर में जयपुर में जब सांसद मंजू शर्मा वहाँ पर शिविर स्थल पर पहुँची, आमेर हवा महल जोन शिविर में पहुँच गई। लोगों ने बताया कि फाइलें नहीं मिल रही हैं, पट्टे जारी नहीं हो रहे हैं। सांसद ने जोन अधिकारियों पर गुस्सा निकाला और सांसद ने कहा कि आप जनता के कामकाज करने के लिए नियुक्त हैं, काम नहीं करोगे तो पद पर रहने का क्या मतलब है। इस तरह हंगामा वहां पर हो गया। मैं बताती भी नहीं किसी को मेरे घर के काम, जनता के भी नहीं करोगे तो करोगे क्या बैठ के? तनखा काय बात की आप लोग? इतने से काम के लिए लोग 10-10 चक्कर बेचारे इतनी दूर मेरे घर जाते 5 किलोमीटर।
आप काम नहीं करोगे, हमारी खिंचाई होती है, ये जनता वहां जाती है। और भी प्रदेश के अलग अलग जगहों से ऐसे हालात सामने आ रहे हैं जहां पर कहीं न कहीं जो शिविर स्थल पर लोग पहुंच रहे हैं उनकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, या शिविर स्थल पर सन्नाटा पसरा हुआ है, अधिकारी नहीं है, कार्मिक नहीं है, या इन शिविरों के आयोजन को लेकर भी बड़े गंभीर सवाल खड़े होने लगे हैं कि आखिर जब विधायक, सांसद और मंत्री तक को इस शिविर स्थल पर, इस शिविर के आयोजन को लेकर जब वे अधिकारियों पर गुस्सा निकाल रहे हैं, कलेक्टर हो गए, प्रभारी सचिव हो गए या विभागीय अधिकारी, आप इस पूरे घटनाक्रम को लेकर कैसे देखते हैं जब विधायक, सांसद और मंत्री तक इस शिविरों के आयोजन में अव्यवस्था को लेकर सवाल उठा रहे हैं, अधिकारियों पर भड़क रहे हैं, मुख्यमंत्री को अवगत कराने की बात की जा रही है, तो आप अपने शहर और गांव में लगने वाले इन शिविरों को लेकर क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। जुड़ी रहिए जबरदस्त न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।